पेंशन स्कीम। अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 7,500 नहीं 25,000 मिलेगी पेंशन। कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर। कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन राशि में बड़े बदलाव किए गए हैं। दरअसल अब कर्मचारियों की पेंशन रिटायरमेंट के बाद 7,500 की बजाय 25,000 रूपए मिलेगी। HR ब्रेकिंग न्यूज। डिजिटल डेस्क। EPFO के सभी EPF सब्सक्राइबर्स के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 है। इसमें संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है। कर्मचारी अपने वेतन का 12% EPF में योगदान देता है और उतनी ही राशि एम्प्लॉयर भी देता है, लेकिन एम्प्लॉयर के योगदान में एक हिस्सा एप्स में जमा किया जाता है। 15,000 रूपए पर होती है पेंशन की गणना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की कर्मचारियों की पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में अधिकतम पेंशन 15,000 रूपए बेसिक सैलरी पर बनती है। इस पर सीलिंग लगी हुई है, मतलब भले ही आपकी सैलरी 15,000 रूपए बेसिक सैलरी महीने से ज्यादा हो, लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रूपए सैलरी पर ही होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से शुरू होगी। पुरानी पेंशन योजना वित्त राज्य मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट। आखिरी सैलरी पर हो एप्स पेंशन की गणना। कर्मचारियों की पेंशन एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की गणना आखिरी सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर हो तो उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। एप्स के तहत पेंशन लेने के लिए शर्त ये है कि 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि EPF में योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरी करने 2 साल का वेटेज मिलता है। आइए समझते हैं कि सीलिंग से कितना अंतर आएगा। एप्स पेंशन पर 15,000 रूपए की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर एक एम्प्लॉई जनवरी 2022 से कहीं नौकरी कर रहा है और अगर वह 15 साल नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रूपए पर ही होती, भले ही कर्मचारी 20,000 रूपए की बेसिक सैलरी में हो या फिर 30,000 रूपए। फॉर्मूले के मुताबिक एम्प्लॉय को 15 साल पूरा होने पर 2 जनवरी 2037 से करीब 3,000 रूपए पेंशन मिलेगी। पेंशन का गणना का फॉर्मूला है सर्विस हिस्ट्री बाय 15,000/70। लेकिन अगर पेंशन की सीलिंग खत्म होती है तो उसी एम्प्लॉय की पेंशन बढ़ जाएगी। उदाहरण नंबर 1, किसी एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक सैलरी जोड़ दिए 20,000 रूपए पर है। पेंशन के फॉर्मूले से गणना करने पर उसकी पेंशन 4,000 रूपए बनेगी। 20,000 x 14 70 4,000 रूपए। इसी तरह जिसकी सैलरी जितनी होगी उसे उतना ज्यादा पेंशन में फायदा मिलेगा। ऐसे लोगों की पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है।